कि आज हमारे मुआशरे के अंदर अखलाकी गिरावट आ गई है। आलम यह है मियाँ कि अगर किसी मुसलमान की जेब में 10-5 हजार रुपया हो गए हैं तो बस्ती में किसी मुसलमान को सलाम करने के लिए तैयार ही नहीं है। और हमारे घमंड का ये आलम है कि अल्लाह ने अगर हमें कार दे दी है तो हम ये समझते हैं कि ये पूरा इलाका हमें ही सलाम करे। क्या सलाम इसलिए आपको इसलिए दिया गया था? आओ सुनो अपने नबी का आफाकी पैगाम। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर इरशाद फरमाया, अवला अदुल्लुकुम अला शैइन इज़ा फ़अलतुमूहु तहाबबतुम। ए मेरे सहाबा, क्या वो चीज मैं तुम्हें न बताऊं कि जिस पे अमल करके तुम में आपस में मोहब्बतें पैदा हो जाएं, तुम एक दूसरे से मोहब्बतें करने लगो। तो सहाबा अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह जरूर बताएं वो चीज कि जिस पे अमल करके हम में आपस में मोहब्बत हो जाए। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, आपस में मोहब्बतें चाहते हो तो अफ़शुस सलाम बैनकुम। आपस में मोहब्बतें चाहते हो तो एक दूसरे को सलाम किया करो। सुभान अल्लाह, ये है आपके नबी का पैगाम। ये सलाम इसलिए है ताकि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का एहतराम करे, एक मुसलमान के दिल में दूसरे मुसलमान के लिए मोहब्बत जागे। मगर अल्लाह, अफसोस सद अफसोस, जो चीज मेरे नबी, जिस चीज को मेरे नबी ने मोहब्बत का जरिया बना लिया था, आज हमने उसी नबी के पैगाम को अपनी अनानियत का जरिया बना लिया है, अपने घमंड का जरिया बना लिया है। आज आलम यह है, मियाँ अगर प्रधान हो गए हैं तो किसी मिंबर को, किसी गांव वाले को सलाम करने के लिए तैयार ही नहीं है। तो मंजिला मकान बन गया है तो किसी गरीब को सलाम करने के लिए तैयार ही नहीं है। और आलम तो घमंड का यह है कि बाज लोगों की सोच तो यह है कि अगर कोई गरीब कर दे तो उसके सलाम, कोई गरीब सलाम कर दे तो उसके सलाम का हम जवाब ही नहीं देते। घमंड का यह आलम है कि आपके नबी ने आपको यही सिखाया था, आपके नबी आपको यही बताना चाहते थे। नारा लगाते हो नारे मोहम्मदी, नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, मगर हमारे घमंड का ये आलम है, यही सिखाया था अल्लाह के नबी ने। यकीनन अल्लाह की कसम, मेरे नबी ने तुम्हें यह नहीं सिखाया था। मेरे नबी से एक बार सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, जब दो मुसलमान आपस में मिलते हैं तो उनमें पहले सलाम कौन करता है? तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, जब दो मुसलमान आपस में मिलते हैं तो उनमें पहले सलाम वो करता है कि जिसका रिश्ता अल्लाह से मजबूत होता है, जिसका ताल्लुक अल्लाह से मजबूत होता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत। ए भैया अब बैठ जाओ ना, चैन से मत बोलो, जरा तकलीफ होती है, आप लोग नहीं समझते। अल्लाह के नबी ने फरमाया, जब दो मुसलमान आपस में मिलते हैं तो उनमें पहले सलाम वो करता है जिसका रिश्ता अल्लाह से मजबूत होता है, जिसका ताल्लुक अल्लाह से मजबूत होता है। आओ अपने नबी का आफाकी पैगाम सुनो। अल्लाह के नबी से साबित है कि जब मेरे नबी मक्का शरीफ की गलियों से गुजरते थे, मदीना शरीफ की गलियों से गुजरते थे और छोटे छोटे बच्चे मेरे नबी को मिलते थे रास्ते में, तो मेरे नबी बच्चों को भी सलाम किया करते थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज हम पूरे हिंदुस्तान को सलाम करके आएंगे। हाजी साहब अस्सलाम वालेकुम, इमाम साहब अस्सलाम वालेकुम, प्रधान जी अस्सलाम वालेकुम। लेकिन जब अपने घर में दाखिल होते हैं तो हम अपने घर वालों को सलाम ही नहीं करते। ये कहां की बुरी रस्म आपके अंदर दाखिल हो गई है? क्या पूरी दुनिया आपके सलाम की मुस्तहिक है तो फिर आपके घर वाले आपके सलाम के मुस्तहिक नहीं है? याद रखिए मुसलमानों, अगर आपस में मोहब्बतें चाहते हो तो नबी के एक एक पैगाम पर हमें अमल करना होगा। याद रखिए, जब अल्लाह के नबी बच्चों के पास से गुजरते थे, सुभान अल्लाह, तो बच्चों को सलाम किया करते थे। आज हम जरा से इल्म वाले हो गए हैं, जरा आलिम हो गए हैं, तो इंतजार करते हैं कि मैं ही आलिम हूं, बाकी सब जाहिल हैं, सब मुझे सलाम करें। जरा और दुनियावी ओहदा मिल गया है तो लोग ये समझते हैं कि इस इलाके का सबसे बड़ा सेठ आदमी मैं ही हूं, मुझे ही लोग सलाम करें। यानी जिस चीज को नबी ने मोहब्बत का जरिया बनाया था, उसे हमने अपनी अनानियत का जरिया बना लिया है। मौला अली के नारे लगाने वालों, अभी 5 मिनट तक आपने अली अली किया है। आप जानते हो मौला अली का फरमान, मौला अली फरमाते हैं कि मुनाफिक है वो जो इंतजार करे कि लोग मुझे सलाम करें, और मोमिन है वो जो बढ़कर
अपने भाई को सलाम करे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमें जरा जरा से बच्चे, आप हजरात इत्मीनान से बैठे माशाल्लाह, बस बैठिए, मैं यही चाहता था माहौल हो जाए अच्छा तो मैं गुफ्तगू करूं। हजरात, आज सब्र नाम की हमारे पास कोई चीज नहीं है ना। बाज हमारे बच्चे कहते हैं मौलाना साहब गलत बात तो हमें बर्दाश्त ही नहीं होती है, और बाज लोगों की गुस्सा नाक पे रखा रहता है, नाक पे, और इतने बेसब्रे हैं वो, मत जरा सी बात कह दो तो कंट्रोल से बाहर हो जाएं, आपे से बाहर हो जाएं। कि आपको यही सिखाया गया था, आपके कुरान ने आपको यही सिखाया था। आओ आपका कुरान क्या कहता है। अल्लाह फरमाता है वल काज़िमीन अल गैज़ वल आफ़ीन अनिन नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। अल्लाह फरमाता है जो लोग गुस्से को पी जाते हैं, जो लोग गुस्से को पी जाते हैं और लोगों को माफ कर देते हैं, अल्लाह ऐसे लोगों को पसंद फरमाता है। सुभान अल्लाह, अल्लाह ऐसे लोगों को पसंद फरमाता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस तरह से एलवा शहद को बर्बाद करता है, इसी तरह गुस्सा ईमान को बर्बाद कर देता है। और ये बुखारी शरीफ की हदीस है, मुस्लिम शरीफ की हदीस है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं पहलवान वो नहीं है जो अपने हरीफ को, जो अपने मुकाबिल को, जो दूसरे पहलवान को मैदान में शिकस्त दे दे। हुजूर फरमाते हैं पहलवान वो नहीं है जो किसी दूसरे को पछाड़ दे, बल्कि मेरे नबी तो ये फरमाते हैं पहलवानों बहादुर वो है जो गुस्से के वक्त में अपने आप को कंट्रोल कर ले। जोर से बोले, जो गुस्से के वक्त में अपने आप को कंट्रोल कर ले। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक सहाबी हाजिर हुए और अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह मुझे कुछ नसीहत फरमाएं। आका ने फरमाया मेरे सहाबी गुस्से पर कंट्रोल किया करो। वो सहाबी फिर हाजिर हुए, या रसूल अल्लाह कुछ नसीहत फरमाएं। अल्लाह के नबी ने फरमाया गुस्सा कम किया करो। वो सहाबी फिर हाजिर हुए, या रसूल अल्लाह मुझे कुछ नसीहत फरमाएं। अल्लाह के नबी ने फरमाया गुस्सा कम किया करो, गुस्से पर कंट्रोल करो, गुस्से को काबू में रखो। मगर आज मेरी कौम के बच्चे आप से बाहर हैं, बाहर तो 70 दोस्त हैं, मगर माँ बाप के सामने गुस्सा उनके सर चढ़ के बोलता है। यही आपके नबी ने आपको हमें पैगाम दिया था। नबी ने तो फरमाया था गुस्से के वक्त में जो अपने आप पे कंट्रोल कर ले वो बहादुर है। नबी ने अपने सहाबी को यही फरमाया था सब्र करो, गुस्से पर कंट्रोल करो। यह है मेरे नबी का पैगाम। आओ सुनो, अल्लाह के नबी फरमाते हैं सिल मन क़तअका व उअती मन हरमका वअफू अम्मन ज़लमका। हुजूर फरमाते हैं कि जो रिश्ते को तोड़े, हुजूर फरमाते हैं जो रिश्ते को तोड़े तो तुम उसे जोड़ो। जरा जहन करीब करेंगे, जो रिश्ते को तोड़े तो तुम उसे जोड़ो। वअती मन हरमका, और जो तुम्हें कुछ भी ना दे फिर भी उसे दो। वाफू अम्मन ज़लमका, और जो तुम पर जुल्म करे उसको माफ कर दो। यह है आपके नबी का पैगाम। सिल मन क़ता का, जो रिश्ता तोड़े तुम उसे जोड़ो। अल्लाह अल्लाह, हमारे नबी फरमाते जो रिश्ता तोड़े तुम उसे जोड़ो। आलम यह है कि भाई भाई में लड़ाई है। कोई घर ऐसा नहीं है कि जहां भाई भाई में लड़ाई ना हो, इल्ला माशाल्लाह। कोई मोहल्ला ऐसा नहीं है, बाहर देखो तो 70 दोस्त, दिल्ली में देखो तो 90 दोस्त, नौगावा में देखो, घर के बाहर देखो तो 15 दोस्त, और घर के अंदर आ जाएं तो ऐसा लगता है भाई ही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। क्या तुम्हारे नबी ने तुम्हें यही सिखाया था? याद रखिए बुरे वक्त में जो सबसे पहले काम आता है वो आपका भाई आएगा। इसलिए भाई का रिश्ता एक ऐसा रिश्ता होता है जिस पर दुनिया के सारे रिश्ते कुर्बान हो जाएं। इसलिए वक्त रहते अपने भाइयों की बेकदरी न करो। सिल मन क़ता का, जो रिश्ता तोड़े तुम उसे जोड़ो।
भाई भाई में लड़ाई, और बाज आलम तो यह है कि बहन भाई में लड़ाई। भाई के घर शादी है तो बहन नहीं आएगी, बहन के घर शादी है तो भाई नहीं जा रहे हैं। यही आपके नबी ने फरमाया था। आओ तिरमिज़ी शरीफ सुना दूं आपको। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जो रिश्ते को तोड़ता है अल्लाह उसे तोड़ता है, और जो रिश्ते को जोड़ता है अल्लाह उसे जोड़ता है। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह उसे जोड़ता है। ए मुसलमानों, आपके नबी का पैगाम आपके आंखों के सामने है। उम्मत बिखरी जा रही है, घर टूट रहे हैं। मेरे नबी की रूह अब तुमको पुकार के कह रही है, मेरे उम्मती मेरे पैगाम पर अमल कर ले। और सुनिए, नबी ने ये फरमाया, जो रिश्ता तोड़ता है, जो रिश्ता तोड़ता है अल्लाह उसे तोड़ता है, और जो रिश्ता जोड़ता है अल्लाह उसे जोड़ता है। इसी मुहद्दिसीन ने लिखा है, जो रिश्ता जोड़ता है उसे वासिल कहते हैं। मुहद्दिसीन ने लिखा है, वासिल वो नहीं है कि आप मेरे घर आए और मैं आपके घर चला गया। मुहद्दिसीन कहते हैं वासिल वो नहीं है कि आप मेरे घर आए मैं आपके घर चला गया, मैं आपके घर गया आप मेरे घर आ गए, उसे वासिल नहीं कहते हैं। मुहद्दिसीन ने लिखा है, उलमा फरमाते हैं कि वासिल वो है कि मैं आपके घर नहीं जा रहा हूं फिर भी आप मेरे घर आ रहे हैं। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मुफ्ती तबरेज आलम रामपुरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। कौन है वासिल? वासिल वो है, सुन लीजिए तवज्जो से, कि आप मेरे घर नहीं आ रहे हैं फिर भी मैं आपके घर जा रहा हूं। अगर कल से किसी के घर में नाराजगी हो तो खुदा के वास्ते अपने नबी की इसी हदीस पर अमल करके अपनी नाराजगी को खत्म करना, अल्लाह आपको जोड़ेगा। अब मैं मियां, इज्जतें सिर्फ हमारी वजह से थोड़ी होती हैं। बाज लोगों को देखा गया है कि शादी करेंगे लखीमपुर के सबसे बड़े होटल में 1 करोड़ रुपया की, ताकि पूरा जिला लखीमपुर में हमारी शोहरत हो जाए। पलिया में साहब इतनी बड़ी शादी ही नहीं हुई जितनी बड़ी शादी फला साहब ने की है, लेकिन अल्लाह की शान पता चला आखिरी वक्त में 70 लोगों का खाना ही कम पड़ गया। सेठ जी की सारी इज्जत जमीन में दफन हो गई। बोलिए होता है कि नहीं? इज्जतें अल्लाह की तरफ से, इज्जतें अल्लाह की तरफ से आती हैं। ये सोच करके जाना कि मेरे नबी ने रिश्ते जोड़ने की बात की है, इसलिए मैं अपने नबी की बात पर अमल करूंगा। भाई को राजी कर लेना, अल्लाह आपको जोड़ेगा। मालूम नहीं अल्लाह पर क्या क्या करम फरमा दे। और हजरत हुजूर फरमाते हैं, वह उती मन हरमका, जो तुम्हें कुछ भी ना दे फिर भी उसे दो। आज हमारा आलम यह है कि 11वीं शरीफ हुई, अकीके की महफिल हुई, तो उस आदमी की दावत करूंगा, उसकी नहीं करूंगा। क्यों? कि उसने मेरी दावत नहीं की थी, उसने मेरी दावत नहीं की थी। ये मिजाज बन चुका है सुन्नियों का। अरे भाई 11वीं शरीफ करते हैं या प्रधानी का इलेक्शन लड़ाते हैं, 11वीं शरीफ करते हैं या फिर सियासत करते हैं। वह ऊती मन हरमा का, ये मत सोचिए कि उसने तुमको दावत दिया, बल्कि अल्लाह ने ये सोचिए कि अल्लाह ने मुझे खिलाने लायक बनाया है तो मैं इस हदीस पर अमल करूंगा। वह ऊती मन हरमा का, मेरे नबी फरमाते हैं, जो तुम्हें कुछ भी ना दे फिर भी उसे दो। वाफू अम्मन ज़लमका, और जो तुम पर जुल्म करे उसको माफ कर दो। आज हिंदुस्तान का कोई शहर ऐसा नहीं है जहां हमारी कौम के बच्चों पर जुल्म नहीं हो रहा हो, लेकिन मैं आम माफी का ऐलान करता हूं। यही तो आपके पैगंबर ने किया था। ताइफ के मैदान में पत्थर मारने वालों को तुम्हारे नबी ने माफ किया है। नतीजा क्या निकला कि पूरा ताइफ कलमा पढ़ता हुआ मुसलमान नजर आता है। सुभान अल्लाह। इसी हदीस पर, आका की इसी हदीस पर मेरे ख्वाजा गरीब नवाज ने अमल किया था। यही वजह है कि जब आप मदीना शरीफ से दिल्ली तशरीफ लाए तो दिल्ली में जब सदाए ला इलाहा इल्लल्लाहु अकबर बुलंद होने लगी तो ख्वाजा गरीब नवाज के दुश्मनों ने एक नौजवान को तैयार किया और कहा, ये जो मनुष्य आए हैं मदीना से, ये जो दुर्वेश आए हैं, इनका सर कलम कर दो तो तुमको इतना इनाम दिया जाएगा। वो
जवान इनाम के लालच में एक खंजर लेता है, शहर में बुझा हुआ, और बगल के नीचे छुपाता है, और ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में हाजिर हो जाता है। इरादा है कत्ल करने का, और कहता है हुजूर बहुत शोहरत सुनी थी आपकी, आप बहुत अच्छे इंसान हैं, इसलिए मुलाकात के लिए आया हूं, मगर इरादा था कत्ल करने का। बहुत देर तक बैठा रहा, हिम्मत न कर सका। तो चूंकि ख्वाजा को अल्लाह ने जहां रूहानी ताकत से नवाजा था, वहां बातनी ताकत से भी नवाजा था। जहां मादी ताकत थी वहां रूहानी ताकत भी थी। ख्वाजा गरीब नवाज समझ गए। बहुत देर तक जब हिम्मत न कर सका तो मेरे ख्वाजा ने खुद फरमाया, कहो मियां जिस काम से आए हो वो काम करते क्यों नहीं हो। अब मैं जब ये सुना तो शर्मिंदा हो गया, पानी पानी हो गया। खंजर निकाला, ख्वाजा के कदमों पर रख के बोला, हुजूर आपके दुश्मनों ने मुझे चढ़ा दिया था, जिसके नतीजे में मैं आपका कत्ल करने आया था। अब ये खंजर है और ये मेरा सर है। मैं बहैसियत मुजरिम अपने आप को आपकी बारगाह में पेश करना चाहता हूँ। जो चाहो सजा दो। तो बाहरे रहमतुल लिल आलमीन के नवासे मेरे ख्वाजा ने ये नहीं कहा ए मेरे मानने वालों इसको कत्ल कर दो, बल्कि जो कत्ल के इरादे से आया था उसको माफ किया। नतीजा क्या निकला कि उसने कलमा पढ़ा, ख्वाजा का मुरीद बन गया, ख्वाजा की सोहबत में रहने लगा तो खिलाफत भी पा गया। और ख्वाजा की सोहबत में रहते रहते अल्लाह ने उसकी किस्मत को इतना बुलंद कर दिया कि 45 बार उसने काबतुल्लाह का हज किया था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। कितनी बार